गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आज ये हमारा दूसरा वीडियो दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका जो आज का टॉपिक है ये है संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा के बारे में दोस्तों आज हम यहाँ पर 70 महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किए हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो दोस्तों आपका बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी पुलिस, आरओ का एग्ज़ाम है या फिर यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम है, भारतीय संविधान से संबंधित जिस भी एग्जाम में प्रश्न आता है उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो सही आंसर है दोस्तों आपका। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा कितना प्रश्न इसमें सही हो रहा है। कॉपी पेन लेके बैठिए दोस्तों और जो है लिखते रहिए कि मेरा इस प्रश्न का ये सही हुआ और कौन सा ये गलत हो गया। तभी देखने का मज़ा भी आएगा, तभी इसका आप लुत्फ़ भी उठा पाएंगे, तभी आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। आप अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, आँकिए कि मेरा भी जो है कहाँ पे कमी रह गई है, हमको और भी कितना सुधार करना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है वो है आपका महात्मा गांधी। क्या सही है? महात्मा गांधी ने पहली बार ये अभिव्यक्त किया था कि जो भारतीय संविधान है वो किसकी इच्छा अनुसार होगा? वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। हम किसी भी ब्रिटिश कानून के तहत या और भी किसी बाहरी शक्तियों के द्वारा हम लादे गए या थोपे गए संविधान के अनुसार हम अपना संविधान नहीं चलाएंगे। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो सही आंसर दोस्तों आपका मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने इस सर्वप्रथम मांग किया था कि जो है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। दोस्तों 1922 ईस्वी में चौरी चौरा एक्शन, ठीक है, स्थगित होने के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, तो उसका काम ही यही था कि जहाँ पे भारतीयों में या भी कोई भी कमी है तो उसको क्या किया जाए? दूर किया जाए, क्योंकि उस समय और भी कोई पार्टी सक्रिय नहीं थी। तो मोतीलाल नेहरू जी ने ही ये मांग किया था कि संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। अब यहाँ पे दोस्तों ये गांधी जी ने कुछ और कहा, इन्होंने कुछ और कहा। तो ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपसे घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लगातार चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या फिर महात्मा गांधी? क्वेश्चन नंबर 3। तो औपचारिक रूप से दोस्तों जो प्रतिपादन किया गया था ये किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, ये लोग तो केवल मांग कर रहे थे, ठीक है, लेकिन औपचारिक रूप से किसने मांग किया? एम.एन. रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या फिर जवाहरलाल नेहरू? क्वेश्चन नंबर 4। तो किसने दोस्तों मूर्त रूप प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 5। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के वाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया था? 1928, 1931, 1936 या फिर 1942? क्वेश्चन नंबर 5। तो सही आंसर दोस्तों आपका 1936 में ही ये मांग की गई थी कि संविधान के निर्माण की मांग किया जाए भारतीय जनता द्वारा, और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इन्हीं शब्दों को आपको पकड़ना है कि कैसे जो है हम इसको अपना आंसर सही कर ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 6। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल जी ने? तो सही आंसर दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझिए, पकड़िए कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन ना आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं,
आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक से समझते हुए सारे प्रश्नों को अगर हो सके तो नोट करिए, नहीं तो इसको बार बार वीडियो को देख करके अपने माइंड में सेट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत यानी कि जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है उसके समाप्ति के बाद संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स मिशन, विवेल योजना, कैबिनेट मिशन प्लान या फिर माउंटबेटन योजना? क्वेश्चन नंबर 7। तो सही आंसर दोस्तों आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था, उसी के दौरान ये जो है घोषणा किया गया था कि युद्धोपरांत भारतीय संविधान का निर्माण होगा और एक संविधान सभा का गठन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो सही आंसर दोस्तों आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले इन्होंने ही किया था 1895 ईस्वी में, बाल गंगाधर तिलक जी ने। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था ऐसा, या फिर कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया था, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव? डोमिनियन का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी के अधीन कोई प्रांत या राज्य है तो उसके विधानमंडल के प्रस्ताव के आग्रह पर संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये किस प्रकार किया गया था दोस्तों? ये किया गया था आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना? क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी दोस्तों ऊपर डिस्कस किया जा चुका है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही क्या हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई थी? कानपुर, मुंबई, फैजपुर या फिर लाहौर? तो 1936 में दोस्तों जो INC का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो उसी में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो ये हुआ था दोस्तों आपका फैजपुर में। कहाँ पर? फैजपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 या फिर 505? क्वेश्चन नंबर 12। तो सही आंसर दोस्तों आपका 389। इसमें जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल इतने व्यक्ति होने चाहिए थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया दोस्तों, तो उसमें भारत में कितने व्यक्ति बचे थे? 299 व्यक्ति ही इसमें बचे थे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि या फिर उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 13। तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे और फिर देशी रियासतों के जो कि किसी में शामिल नहीं हुए थे 93, और फिर मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के कितने थे? 4। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए? 195, 208, 225 या फिर 235? तो सही आंसर दोस्तों आपका 208। कितना है? 208 इसमें निर्वाचित होकर के आए थे। क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ठीक है, तो अभी हमने दोस्तों बताया जब पुनर्गठन हुआ इसका तो संविधान सभा में कुल कितने व्यक्ति बचे थे? 299। अभी हमने इसके बारे में ऊपर डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा
पुनर्गठित में, यानी कि जब दोबारा इसका पुनर्गठन हुआ, फिर से दोबारा इसको बनाया गया, तब देसी रियासतों के लिए कितने कैंडिडेट थे या कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85 या फिर 65? क्वेश्चन नंबर 65, 16। तो सही आंसर दोस्तों आपका 70, यानी कि 70 व्यक्ति इसमें देसी रियासतों के लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? वो तो देसी रियासतों के लिए थे, लेकिन प्रांतों से कितने थे? 229। ठीक है, और जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 299। क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ठीक है, यानी कि जब एक कैंडिडेट आपका खड़ा किया जाता है, ठीक है, संसद के लिए, तो इसमें जो है कितने व्यक्तियों पर, ठीक है, एक प्रतिनिधि होता है? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या फिर 15 लाख व्यक्ति? तो सही आंसर दोस्तों आपका 10 लाख व्यक्ति। कितना होना चाहिए? 10 लाख व्यक्ति होना चाहिए। इस संविधान सभा में पहले ही इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 19, तो ये किया था दोस्तों, प्रांतों की विधानसभा ने इसका निर्वाचन किया था। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या फिर संयुक्त प्रांत? क्वेश्चन नंबर 20, ये था दोस्तों आपका प्रोविंशियल स्टेट, यानी कि संयुक्त प्रांत। और ये कौन था? उत्तर प्रदेश। कौन था? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा यही था। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का ही पहले क्या नाम था? संयुक्त प्रांत था। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? क्योंकि ये सारे क्या थे? विवादित थे। इसको पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी मशक्क़त के बाद, ठीक है, उनके दिमाग की और बल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कश्मीर तो पंडित नेहरू के कब्जे में था, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन सब को क्या किया? अपने अंडर में मिलाया। 562 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है मिलाया था। तो इसमें किसने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या फिर मैसूर? क्वेश्चन नंबर 21, सही आंसर दोस्तों आपका हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 22, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से? क्वेश्चन नंबर 22, सही आंसर दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? आखिर मुस्लिम लीग ये क्या चाहते थे ताकि जिससे वो संविधान सभा से बाहर चले गए, और इन्होंने क्या किया कि हम ऐसे संविधान सभा का निर्माण नहीं करना चाहते। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था? ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम को बनाने से उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ये बात भी नहीं सही है, प्रतिनिधित्व भी था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ठीक है, तो सबसे सटीक आंसर जो दोस्तों होता है उसी को सही माना जाता है। तो यही आपका क्या है? सही है। मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने मुस्लिमों के लिए एक अलग जो है कानून बनाएंगे और अपने आप हिंदुओं के लिए अलग बना लीजिए। जब देश एक है तो इसमें भैया छिटपुटिया कानून बना के क्या करोगे? इससे तो देश विभाजन की स्थिति ही पैदा कर रहे हैं आप लोग। इसलिए आप लोग अलग ही चले जाइए। जब आप लोग बार बार यही आग्रह कर रहे हैं तो आप लोग बाहर चले जाइए।
ठीक है। यहाँ की नेहरू ने और सरदार पटेल जी ने भी इस चीज़ को कहा था कि शरीर का कोई पार्ट अगर सड़ जाता है तो उसको काट करके फेंक देने में ही भलाई है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की युक्ति बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी उस समय। जब आप नहीं मान रहे हैं, हमारे लिए नासूर बनते जा रहे हैं। हमने अभी पहले जब अभी हिस्ट्री का वीडियो बना रहा था तो उसमें भी डिस्कस किया था। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था, लगभग 2 लाख व्यक्ति मारे गए थे। कितना दर्दनीय घटना थी उस समय। ये सब मोहम्मद अली जिन्ना के दिमागों की करतूत थी। ठीक है। आप सभी लोग उस चीज़ को नहीं समझेंगे, डिस्प्यूटेड मैटर है ये, उस पर नहीं जाएंगे, टाइम ज़्यादा व्यतीत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार? क्वेश्चन नंबर 24, वर्गीय मताधिकार। ठीक है। सही आंसर क्या है? वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? क्वेश्चन नंबर 25, तो सही आंसर दोस्तों आपका जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे संविधान सभा के प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा कैसी थी? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या फिर वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी? क्वेश्चन नंबर 26, तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से, परोक्ष रूप का मतलब क्या है? आप प्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है। एक रेशियो बना करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान को किसने बनाया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। और आंसर देखिए आपका कैसा, संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने या फिर गवर्नर जनरल ने? क्वेश्चन नंबर 27, किसने बनाया था? भारतीय संविधान सभा ने बनाया था इसको। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948? क्वेश्चन नंबर 28, तो सही आंसर दोस्तों आपका 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव का जो है संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 दिसंबर 1949? तो सही आंसर दोस्तों आपका 9 दिसंबर 1946, और इसी दिन अस्थायी रूप से, यानी कि नॉट परमानेंट, ठीक है, टेम्पोररी जिसे कहते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था? अध्यक्ष चुना गया था। और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट जो है मेंबर चुना गया था उसका अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या फिर दिल्ली में? सही आंसर दोस्तों आपका संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था आपका दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर या फिर डॉक्टर सी राजगोपालाचारी? सही आंसर दोस्तों आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अभी हमने बताया कि इनका जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको जो है चुनाव हुआ था, और फिर 2 दिन के बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को या फिर 26 नवंबर 1946 को? क्वेश्चन नंबर 32, सही आंसर दोस्तों आपका कई बार डिस्कस किया जा चुका है, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने बताया आपको सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सत्यानंद सिन्हा? तो अभी बताया हमने दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी है, ये भी था, ठीक है, लेकिन ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के संवैधानिक, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या फिर बेनेगल नरसिंह राव? क्वेश्चन नंबर 36, सही आंसर दोस्तों आपका बी एन राव, ठीक है। आपको बी एन राव मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप ये लगा ले जाएंगे, लेकिन बेनेगल नरसिंह राव लिखा है तो आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव लिखा होगा तो आप लगा लेंगे, मुझे पूरा पता है, लेकिन बेनेगल नरसिंह राव लिखा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के लिए चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कई बार डिस्कस किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपालास्वामी अयंगर, एच बेग या फिर टी कृष्णमाचारी? क्वेश्चन नंबर 38, सही आंसर दोस्तों आपका एच बेग, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां की नियुक्ति किया था? 9, 12, 13 या फिर 16? क्वेश्चन नंबर 39, तो सही आंसर दोस्तों आपका 13 समितियों की नियुक्तियां किया था संविधान सभा के निर्माण के लिए, ताकि जो है कई सारे मुद्दों पर इस पर डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या फिर 16 दिसंबर 1947? क्वेश्चन नंबर 40, सही आंसर दोस्तों आपका 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की जो है नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन 41, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन? तो सही आंसर दोस्तों आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि इसका जो है ढांचा कैसा होगा। क्वेश्चन 42, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि समिति में, मसविदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? 5, 7, 9 या फिर 11? सही आंसर दोस्तों आपका 7 व्यक्ति सम्मिलित थे। कितने थे? 7। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी या फिर बी आर अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? क्वेश्चन 43, सही आंसर दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी बी आर अम्बेडकर तो इसके अध्यक्ष ही थे, गोपालाचारी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सारे के सारे लोग क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष और समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन 44, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था इसमें से कौन? जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह या फिर गोपाल स्वामी अयंगर? क्वेश्चन 44, सही आंसर दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यह जो है इस समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन 45, अब यहाँ से 3 लोग यहाँ से मिल गए और 3 लोग यहाँ से मिल गए आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? क्वेश्चन 45, सही आंसर दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था।
क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या फिर सहमति और समायोजना? एक ही जैसे सारे ऑप्शन लग रहे हैं, तो जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे, कई बार देखेंगे नहीं, तब तक हो सकता है कि कुछ चीज़ें, अधिकतर चीज़ें तो समझ में आ जाएंगी, लेकिन सिलेक्शन कब होता है? जब आपको सारी चीज़ें पता हो। ठीक है, इसलिए बार बार कहता हूँ, आपके एक बार में समझ में नहीं आता है ये वीडियो, तो आप 2 बार देखिए। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है आपका सहमति और समायोजन के आधार पर जो है संविधान सभा में निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर आचार्य जे.बी. कृपलानी? क्वेश्चन 47, उद्देश्य प्रस्ताव या फिर प्रस्तावना, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? क्वेश्चन 48, सही आंसर दोस्तों आपका संघ, विदेशी मामले। ठीक है, ये सब किसके पास थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। क्वेश्चन 49, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या फिर भारतीय संसद के द्वारा? क्वेश्चन 49, सही आंसर दोस्तों आपका संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसमें कोई भी बाहरी शक्ति शामिल नहीं थी। क्वेश्चन 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947 या फिर जुलाई 26, 1946? तो संविधान देने का जो प्रस्ताव था ये दोस्तों पारित किया गया था आपका जनवरी 22, 1947 को। ठीक है, संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन 51, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? ये है दोस्तों आपका जीवंत राम भगवान दास कृपलानी, जी.बी. कृपलानी, झंडा समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन 52, झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा है, ठीक है, वो भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या फिर अगस्त 1947? तो सही आंसर दोस्तों आपका जुलाई 1947 में। ठीक है, भारत की संविधान सभा में इसको ग्रहण किया गया था। क्वेश्चन 53, भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब स्वीकार किया? ये दोस्तों रूपरेखा है, ठीक है, कि कब इसको शामिल किया गया। ये अभिकल्पना जो है, ठीक है, कि हाँ राष्ट्रीय झंडे को शामिल किया जाए उसके बारे में है, और इसकी पूरी रूपरेखा यानी कि पूरी गाइडलाइंस जो है इसमें बताई गई थी। तो 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 जुलाई 1947? क्वेश्चन 53, सही आंसर दोस्तों आपका 22 जुलाई 1947 को इसकी रूपरेखा अंगीकार किया गया था, माना गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950? अंतिम रूप से कब पारित किया था? 26 नवंबर 1950 को, इसी दिन संविधान सभा ने इसको क्या किया था? अंतिम रूप दिया था। और इसी दिन से संविधान क्या हुआ था? अंशतः, अगर ये पूछ लिया जाता है कि पूर्ण रूपेण कब लागू हुआ, तब 26 जनवरी 1950 को, नहीं अंशतः की बात आ जाएगा तो 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान क्या हुआ था? अंतिम रूप भी मिला था, सभी लोगों ने साइन भी किया था और
इसी दिन अंगीकार ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या फिर 25 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 55। सही आंसर दोस्तों आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से मिली थी। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 262, 284, 287 या फिर 289। क्वेश्चन नंबर 56। सही आंसर दोस्तों आपका 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? क्वेश्चन नंबर 57। सही आंसर दोस्तों आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। इस समय वर्तमान में मूल रूप से तो 395 हैं, लेकिन वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। कितना? लगभग 470 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। कितनी हैं? 12। क्वेश्चन नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये दोस्तों सबको पता है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 18 फरवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 59। सही आंसर दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 60, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित या फिर लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे? तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा ये नामित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या फिर सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। क्वेश्चन नंबर 61। सही आंसर दोस्तों आपका पहले ही डिस्कस किया जा चुका, स्वराज पार्टी ने 1924 में। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में भारतीय प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब क्या थे? संविधान की सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। तो साफ साफ गलत दिख रहा है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ये बात भी गलत है। 26 नवंबर 1949 को हुआ था अंगीकृत। क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, ये सही संविधान सभा के सदस्य कहाँ थे? ये जिन्ना कहाँ से आ गए? तो इस प्रकार जो है सारे के सारे ऑप्शन आपके क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। पहला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। किया गया था, क्यों नहीं किया गया था? ये ऑप्शन तो आपका वैसे गलत हो गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई जो है रायों से प्रभावित नहीं होता था, ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, जनता से सुझाव मांगे गए थे, ठीक है, ताकि सभी लोगों के बीच में
एक समानता की भाव बनी रहे, ठीक है, और सभी लोगों के इसमें क्या हो, पार्टिसिपेशन हो। इस प्रकार देखते क्या है, पहला और चौथा आंसर आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, पहले डिस्कस किया जा चुका है, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी एन राव। सही आंसर दोस्तों आपका बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। किसको माना जाता है, भीमराव अम्बेडकर जी को। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था, ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का, कि संविधान लिखने में, ठीक है, तो उन समितियों में कौन जो है शामिल नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे, बाकी के एम मुंशी ने भी लिखा, ए के अय्यर ने और मोहम्मद सादुल्लाह ने, सभी लोगों ने इसका सहयोग किया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो सही आंसर दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किए जाने का निर्णय लिया गया था, क्यों। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों आपका 68 का ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। जब 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है, तो उन्होंने ये घोषणा किया था कि 26 जनवरी के दिन क्या होगा, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे अगले साल, ठीक है। तो ये 1929 में ये घोषणा हुआ था और 1930 में मनाया गया था, और इसी कारण से 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, हमारा जो है संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ। नहीं तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, उसी दिन लागू किया जा सकता था, ठीक है, कोई मतभेद भी नहीं था किसी बिंदु पर, लेकिन इसी का मान सम्मान रखने के लिए, ठीक है, पूर्ण स्वराज का घोषित किया गया था, इसीलिए क्या हुआ था, उसी दिन मनाए जाने का डिसीजन लिया गया। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ये दोस्तों पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, कितनी थी, 15 थी, कितनी, 15। इसमें कौन कौन से लोग थे, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी बेलादुन, फिर जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये क्या थे, 15 के सदस्य, इसमें 15 महिलाएं शामिल थीं। ये था दोस्तों संविधान सभा से महत्वपूर्ण 69 प्रश्न। आई होप दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा और काफ़ी सारी चीज़ जो आपके डाउट रहे होंगे काफ़ी क्लियर भी हुए होंगे। तो लगातार दोस्तों चैनल में बने रहिएगा महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। हम आपके बीच में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ठीक है, हम आपके बीच में ऐसे ही लाते रहेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट करें दोस्तों तो आपसे पुनः आग्रह करते हैं आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि मेरा 69 प्रश्न में से मेरा कितना प्रश्न इसमें सही हुआ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।